अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और दोनों खुशखबरियां जो हैं वो पाकिस्तान की एक अहम प्रोडक्ट चावल से मुतालिक हैं, जिसकी एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और चाइना जैसी बड़ी मार्केट जो है वहाँ गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तानी चावल के एक्सपोर्ट में 244% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये बहुत बड़ा जंप है, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान अपने चावल के एक्सपोर्ट को जो फिलहाल 2.1 अरब डॉलर्स है बढ़ाकर 5 अरब डॉलर सालाना करने जा रहा है। उस सिलसिले में बड़े अहम इकदाम ले लिए गए हैं। अरबों रुपए की सब्सिडी फार्मर्स को देना शुरू की गई है, जिसके दो फायदे होंगे। एक तो एक्सपोर्ट में इजाफा होगा और दूसरा मुल्क के अंदर महंगाई में कमी किस तरह होगी कि चावल जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा थोड़े रकबे पर ही, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली चावल की कीमत में भी कमी आएगी। इसी तरह अगर हम गंदम में इंप्लीमेंट करें, बाकी चीज़ों में करें, तो इन तमाम जो अशिया खुरनोशी कीमतें वो बासानी कम की जा सकती हैं। तो पहले चलते हैं चाइना, जहाँ पर एक पाकिस्तानी सफारतकार ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान से जो चावल के एक्सपोर्ट्स हैं वो गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 244% बढ़ी हैं। और अगर सिर्फ गुज़िश्ता मालियाती साल की बात की जाए तो इनके अंदर 59% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अब पाकिस्तान चाइना को चावल एक्सपोर्ट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। सबसे बड़ा मुल्क जो चाइना को चावल एक्सपोर्ट करता है वो म्यांमार है, वो 9,11,000 टन रहा गुज़िश्ता साल। दूसरे नंबर पर आता है वियतनाम जो 7,85,000 टन, और तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान जो 4,75,000 टन है। और पाकिस्तान जो थर्ड आया है वो थाईलैंड को पीछे करके आया, जिसकी एक्सपोर्ट जो थी वो तकरीबन 3.5 लाख टन थी। पाकिस्तानी चावल बहुत पसंद किया जाने लगा है, बासमती के अलावा ED6 भी। तो अब हुकूमत ने यह प्लान किया है कि चाइना को जो पाकिस्तानी चावल के एक्सपोर्ट है उसको 10 लाख टन बढ़ाया जाए, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वहाँ है, तो उसको पाकिस्तान बआसानी कैप्चर कर सकता है। किस तरह? अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके। उस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। वो ये कि इन्होंने कुछ 6.5 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया उन किसानों के लिए जो कि आला मेयार का बीज लेंगे चावल का, उसके अलावा मशीनरी खरीदेंगे चावल काश्त करने के लिए, दीगर चीज़ों के लिए। उसकी वजह से प्रोडक्शन में इजाफा होगा। फिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शक्काकू है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मेथड तैयार किया है, उसको सिखा रहे हैं तमाम किसानों को, जिसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। इसके ज़रिए फ़ी एकड़ के अंदर फिलहाल किसान 60,000 पौधे लगा पाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसकी पैदावार भी कम होती है। इस मेथड के ज़रिए वो फ़ी एकड़ के अंदर 80,000 पौधे लगा पाएगा, जिसके तहत फौरी तौर पर किसान की जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो 30% बढ़ जाएगी। अब देखिए ना, 1 एकड़ है, उसको पानी भी आपने उतना ही देना है, उसको खाद भी उतनी देनी है, उसके बाद टाइम भी उतना ही लगना है। लेकिन उसके बाद आपने 60,000 पौधे लगाए हैं तो आपको आमदन भी कम होगी और चावल का रेट भी बढ़ेगा। तो अगर उसी 1 एकड़ के अंदर 60,000 की बजाय 80,000 पौधे लगा दिए जाएं तो आप देखिए कि उसी पानी में, उसी खाद में और इन तमाम चीज़ों के अंदर बगैर कोई इजाफी खर्च किए हुए प्रोड्यूस बढ़ सकती है। और माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के तहत हर एकड़ के ऊपर आमदन जो है वो किसान की 14,000 रुपया बढ़ जाएगी, जो कि सेविंग की मद में भी और इजाफी प्रोड्यूस की मद में भी होगी। 35% पानी की बचत होगी, यानी कि उसने जो 20,000 पौधे दूसरे एकड़ में लगाकर इजाफी पानी देना पड़ना था तो उसने कम एकड़ में लगाकर उतना पानी देकर पानी 35% बचाया, फिर खादें बचाई और फिर ज़्यादा प्रोड्यूस बेचकर उसने ज़्यादा पैसे कमाए। जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो लोगों को सस्ते में अपना सामान बेच सकता है। यही चीज़ हुकूमत को चाहिए और कुछ हुकूमत कोशिश कर रही है कि गंदम के अंदर, कपास के अंदर, बाकी तमाम चीज़ों में इम्प्लीमेंट की जाए, ताकि हमारी खाने पीने की जितनी अशिया हैं उनकी फ़ी एकड़ जब पैदावार बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो महंगाई में ऑटोमेटिकली कमी रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन ये 50% हल है। 50% हल अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, अच्छे प्राइस मजिस्ट्रेट के ज़रिए जो महंगाई करने वाला माफी है उसको पकड़ना है। अब फ़ी एकड़ से किसान को 14,000 रुपये की आमदन तो होगी, लेकिन अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करें पूरे पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान में तकरीबन 70 लाख एकड़ रकबे के ऊपर चावल काश्त होता है। हर एकड़ से हम 14,000 रुपये भी आमदन लगाएं, जो कि एवरेज है, तो 100 अरब रुपया हम बआसानी अपने किसानों की आमदन में इजाफा कर सकते हैं। अब वो 100 अरब रुपया जब हमारे किसानों के पास जाएगा तो देखिए क्या क्या मार के करेगा। वो वही डिमांड क्रिएट करेंगे, वो
ज़्यादा अशिया ख़रीदेंगे, अपने घरों को बेहतर करेंगे, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे शहरों में भी आएगा कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री शहरों में है वो उनकी अशिया प्रोड्यूस करके उनको वो चीज़ें वहाँ पहुँचाएगी। तो एक चेन रिएक्शन होता है। सोसाइटी के किसी भी एक बड़े क्लस्टर के अंदर आप डिमांड पैदा कर दें, दूसरा क्लस्टर जब उस डिमांड को पूरा करेगा तो दोनों के लिए विन विन कंडीशन होगी। फिर जब इनकी प्राइसेस कम होगी तो हमारे वो तमाम नाज़रीन जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं महंगाई से, वो भी कुछ रिलीफ महसूस करेंगे। वापस चलते हैं चावल की तरफ। अगर आलमी सिनेरियो को देखा जाए तो पाकिस्तान चावल पैदा करने वाला दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, लेकिन हम चावल के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर बन चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा जंप है। हम एक बहुत बड़ी एंटिटी है दुनिया भर में चावल एक्सपोर्ट करने के लिए। सबसे बड़ा मुल्क ऑब्वियसली इंडिया है क्योंकि हमसे काफ़ी बड़ा है। वो तकरीबन 8 अरब डॉलर की चावल एक्सपोर्ट करता है, हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तो पाकिस्तान अगर कोशिश करे तो इस मैदान में बासानी 5 अरब डॉलर्स कमा सकता है। अब यहाँ आप बताते चलें कि ये जो पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी है तकरीबन 6.5 अरब रुपए की, इसके लिए पंजाब के 15 जो चावल प्रोड्यूस करने वाले अजला हैं, जिनके अंदर लाहौर है, शेखुपुर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, हाफजाबाद, ये पूरी बेल्ट जो है चावल की बेसिकली, जिन्हें पंजाब का सिर्फ एक 52 नगर जो है वो ज़िला शामिल है इसके अंदर। तो उनके आप महकमा ज़राअत से कांटेक्ट करके उनसे मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ हुकूमत एक और चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो राइस मिल्स हैं उनको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए। पूरी राइस की जो वैल्यू चेन है उससे भी पाकिस्तान की जो राइस के एक्सपोर्ट है ये फौरी तौर पर 25% बढ़ के 2.5 अरब डॉलर्स हो सकती हैं। यानी कि 500 मिलियन डॉलर्स तो हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकती है। राइस मिल्स को ऑफिशियली इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस भी जो फील्ड है उसको अगर इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिलता तो बैंक्स उनको लोनिंग नहीं करते और उनको जो एक्सपोर्ट में इतने फ़वाद हासिल नहीं होते। हमने फजूल सी फील्ड, अब देखिए कारपेट की हमारी 200-250 मिलियन डॉलर की मुश्किल एक्सपोर्ट्स हैं, उसको हमने इंडस्ट्री दी हुई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है। इसी तरह सर्जिकल की हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 250-300 मिलियन डॉलर्स हैं। इसी की तरह हमारी जो स्पोर्ट्स की हैं वो भी 250-300 मिलियन डॉलर्स हैं। अब ये तीनों अगर मिला भी लें तो ये सिर्फ राइस एक्सपोर्ट के मुकाबले में नहीं आती। राइस की एक्सपोर्ट 2 अरब डॉलर्स है। तो अगर देखें तो टेक्सटाइल के बाद 2 बड़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें एक आईटी हो गई है और दूसरी राइस की एक्सपोर्ट है। तो इन दोनों को ऑफिशियली जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, इनके लिए आसान शायद कर्जे देने चाहिए और फिर इनके किसानों के लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाते। ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर अद्वियात, जरासीम, कुछ अद्वियात इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से यूरोप हमें कबूल नहीं करता और बाकी मसाइल हैं। ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी चावल जो है 100 ममालिक में एक्सपोर्ट होने लगा है। तो हमें अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को देखते हुए अपने यहाँ चावल की पैदावार करनी है कि हमने किस मार्केट को टारगेट करना है, उनके क्या कवानीन हैं। दुनिया बहुत सख्त होती जा रही है फूड से मुतालिक, फूड के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो रहे हैं, तो हमें उन तमाम स्टैंडर्ड्स को अब मेंटेन करना है। और आखिर में हम एक और खदशा दूर करना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे नाज़रीन सोच रहे होंगे अगर मुल्क से चावल इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे। तो जनाब, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा चावल प्रोड्यूस करता है। हमारी ज़रूरत जो है वो तकरीबन 3 मिलियन टन है, हम जो चावल प्रोड्यूस करते हैं वो 7.5 मिलियन टन है। हमारे पास एक बहुत बड़ा 3.5-4 मिलियन टन का एक बफर मौजूद है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें बड़ा हिस्सा कर भी रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट कर लेता है और फिर हम फी एकड़ पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मज़ीद जो रकबा है वो चावल की काश्त के अंडर नहीं लाने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए विन विन है। अब हुकूमत को देखना है कि वो कितनी जल्दी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है ताकि पाकिस्तान की एक 5 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट यहाँ से हो जाए अगले 2 से 3 सालों में जो हुकूमत चाहती है, और 5 अरब डॉलर्स ही अगर हुकूमत IT से कमाने लगे अगले 2 से 3 साल में, तो यकीनन पाकिस्तान की 3 साल बाद जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बासानी 50 अरब डॉलर्स को टच कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।